सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपको जामुन का पेड़ पाठ के प्रश्नोत्तर समझा रही हूँ। इस पे बेटे सबसे पहला प्रश्न है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। इन पंक्तियों में दो प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला, ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं, और दूसरा, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। तो बेटे इसमें सबसे पहला है, ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं। तो ये संवाद व्यापार विभाग के क्लर्क के द्वारा उस समय कहा गया। व्यापार विभाग में जो क्लर्क थे वे आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने उस समय कहे जब व्यापार विभाग के लॉन में तेज आंधी तूफान में एक जामुन का पेड़ गिर गया। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा है, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। तो इससे लोगों संवेदनहीनता, लोगों की कैसी मानसिकता का कि लोग स्वार्थी हैं। इससे आज के संवेदनहीन कर्मचारियों की मानसिकता का पता चलता है, उनकी स्वार्थी प्रवृत्ति का पता लगता है। उन्हें किसी के मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें केवल पेड़ के जामुनों की चिंता है। उन्हें पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति की चिंता नहीं थी, बल्कि पेड़ के जामुनों की चिंता थी। इसके बाद बेटा दूसरा प्रश्न, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली, और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। दबा हुआ व्यक्ति एक कवि है, यह बात उस समय पता चली जब माली दबे हुए व्यक्ति को खिचड़ी खिलाने के लिए गया। तो उसने दबे हुए व्यक्ति को कहा कि कल तुम्हारी फाइल का निपटारा हो जाएगा। तब दबे हुए व्यक्ति ने मिर्जा गालिब का एक शेर सुनाया, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। जब यह शेर सुनाया तो ये शेर सुनकर माली ने उससे पूछा कि क्या वह शायर है। तब उसने सिर हिला दिया, हाँ मैं सिर हिला दिया। तब माली को पता चला कि वह कवि है। इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर भी असर पड़ा। उससे पहले फाइल कभी कृषि विभाग में भेजी जा रही थी, कभी उद्यान विभाग में भेजी जा रही थी, लेकिन जैसे ही पता लगा कि यह तो एक कवि है, तब उसकी फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट में भेज दी गई। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिए। कृषि विभाग वालों ने मामले को उद्यान विभाग को सौंपने के पीछे यह तर्क दिया कि जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है और फलदार पेड़ों का मामला उद्यान विभाग से संबंधित है। हम तो कृषि विभाग वाले हैं और हमारे सामने हम जिन मामलों का निपटारा करते हैं वे तो अनाज और खेतीबाड़ी से संबंधित मामले होते हैं, और जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए इस पेड़ की इस समस्या का निपटारा उद्यान विभाग में किया जाएगा। और यह कहकर उन्होंने फाइल उद्यान विभाग को सौंप दी। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न, इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से उनके कार्यों के बारे में क्या अंदाजा मिलता है। इस पाठ में सरकार के अनेक विभागों जैसे व्यापार विभाग, कृषि विभाग, उद्यान कृषि विभाग, चिकित्सा विभाग, सांस्कृतिक विभाग, विदेश विभाग, वन विभाग, पुलिस विभाग आदि की चर्चा की गई है। इस पाठ में इन सारे विभागों के कर्मचारियों की कार्यशैली देखकर, जो उनके काम करने का तरीका है उसे देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लोग कितने विवेकहीन हैं। इन्हें पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति के मरने जीने की कोई चिंता नहीं है। ये स्वयं कार्य करने की अपेक्षा अपने काम का बोझ दूसरों के ऊपर डालना चाहते हैं, और इसमें इसी चीज़ को दिखाया गया है।
कि ये काम करने की बजाय केवल अपने आप को काम में व्यस्त दिखाना चाहते हैं। इसके बाद बेटा एक प्रश्न यह पूछ लिया जाता है कि जामुन का पेड़ पाठ का क्या उद्देश्य है। जामुन का पेड़ पाठ का उद्देश्य हास्य व्यंग्य के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की कार्यशैली, जिसमें अकर्मण्यता एवं अमानवीयता बहुत गहरे तक हमारे समाज में अपनी पैठ बना चुकी है। लेखक ने जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए एक आदमी की कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि वे किस तरह सरकारी कर्मचारी फाइलों दफ्तरों में उलझकर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार देते हैं, मृत्यु के हवाले कर देते हैं। लेखक ने इसमें यह भी स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी सरकारी नियमों को अपनी ढाल बनाकर अपना काम दूसरों पर थोपते रहते हैं। कभी कभी उनके इस कार्य से किसी की जान भी चली जाती है और इस पाठ के अंदर ऐसा ही दिखाया गया है, क्योंकि पेड़ के नीचे दबे हुए कवि की मृत्यु हो जाती है। जब तक उस फाइल का निपटारा होता है तब तक उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो बेटा इसी के साथ इस पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। धन्यवाद।